आजकल मार्केट और सोशल मीडिया पर स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इन्हें ऐसे प्रमोट किया जाता है जैसे बस कुछ दिनों में पूरी बॉडी का कलर फेयर हो जाएगा, स्किन ग्लास जैसी हो जाएगी और डार्क धब्बे खत्म हो जाएंगे। बहुत से लोग स्पेशली लड़कियां और यंग ऑडियंस इन क्लेम्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि पैकेजिंग स्टाइलिश होती है, बिफोर आफ्टर फोटोज होती हैं और कैप्शंस में गारंटेड वाइटनिंग, इंस्टेंट ग्लो फ्रॉम इनसाइड जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स वाकई काम करती हैं, क्या ये सेफ होती हैं और क्या इनसे परमानेंट फेयरनेस मिल सकती है। इस वीडियो में हम इस चीज को बिल्कुल ऑनेस्ट और सिंपल अंदाज में समझेंगे ताकि आप किसी भी कैप्सूल्स को यूज करने से पहले सही डिसीजन ले सकें। गाइस, मैंने कल रिव्यू किया था फॉर यू वाइटनिंग क्रीम पे। अगर आपने कभी यूज किए हैं या फ्यूचर में यूज करने का प्लान कर रहे हो या आपका कोई फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड यूज करता है तो उसे एक बार इस वीडियो का लिंक जरूर देना, खुद भी इसे एक बार चेकआउट करना। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। हर कैप्सूल सेम टू सेम नहीं होती है। कुछ कैप्सूल्स में ग्लूटाथियोन होता है, कुछ में विटामिन सी, कुछ में कोलेजन, कुछ में अल्फा लिपोइक एसिड और कुछ प्रोडक्ट्स में तो इंग्रेडिएंट्स क्लियरली मेंशन ही नहीं होते। यहाँ सबसे पहला रेड फ्लैग ये होता है कि अगर किसी बॉटल या जार पर प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट, डोजेज या मैन्युफैक्चरर डिटेल, बैच नंबर, एक्सपायरी और यूजेज इंस्ट्रक्शन क्लियर ना हो तो ऐसी प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सी लोकल या अनवर्टिफाइड कैप्सूल सिर्फ स्किन वाइटनिंग के नाम पर बेची जाती है, लेकिन यूजर्स को ये तक नहीं पता होता कि असल में वो काम क्या करती हैं और क्या कर रही हैं। अब बात करते हैं इन कैप्सूल्स के क्लेम्स की। अक्सर कहा जाता है कि ये बॉडी के अंदर से डिटॉक्स करती है, मेलानिन कम करती है और स्किन को गोरा बनाती है। यहाँ थोड़ा रियलिटी चेक जरूरी है। ह्यूमन स्किन का नेचुरल कलर जीन्स, सन एक्सपोजर्स, हार्मोन्स और स्किन हेल्थ पर डिपेंड करता है। कोई भी कैप्सूल आपका नेचुरल स्किन ट्यून ड्रामेटिक तरीके से परमानेंटली चेंज नहीं कर सकती। हाँ, कुछ लोगों को माइल्ड ब्राइटनेस, थोड़ा ग्लो या डलनेस में रिडक्शन फील हो सकता है, स्पेशली अगर कैप्सूल में एंटीऑक्सीडेंट हो और साथ लाइफस्टाइल भी ठीक हो। लेकिन जो एक्सट्रीम फेयरनेस रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं वो आमतौर पर एक्स्ट्राग्रेटेड या अनरियलिस्टिक होते हैं। यानी अगर किसी को फायदा मिले भी तो वो यूजुअली हेल्दी लुकिंग स्किन या ट्यून फ्रेश लगना होता है, ना कि 2 से 3 शेड परमानेंट वाइटनिंग। अब सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला इंग्रेडिएंट है ग्लूटाथियोन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी में यूजुअली नेचुरली भी होता है। वाइटनिंग प्रोडक्ट्स में इसका नाम बहुत यूज होता है, इसलिए लोग समझते हैं कि जहां ग्लूटाथियोन लिखा होता है वहां गारंटेड वाइटनिंग होती है। रियलिटी ये है कि ग्लूटाथियोन स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट पर डिस्कशन होती रहती है, लेकिन हर इंसान पर रिजल्ट सेम नहीं आता। किसको हल्का ग्लो मिलता है, किसी को बिल्कुल भी नोटिसेबल डिफरेंस नहीं मिलता। अगर प्रोडक्ट लो क्वालिटी की हो या उसमें एक्चुअल इंग्रेडिएंट अमाउंट अनक्लियर हो तो फिर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सिर्फ नाम देखकर इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। विटामिन सी भी बहुत ही वाइटनिंग कैप्सूल्स में होता है। ये स्किन के लिए अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है और स्किन को ओवरऑल सपोर्ट दे सकता है। इससे कॉम्प्लेक्शन फ्रेश लग सकता है और सन डैमेज के अगेंस्ट सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन विटामिन सी का मतलब ये नहीं कि कैप्सूल्स आपको ड्रामेटिकली फेयर बना देंगी। इसी तरीके से कोलेजन को भी बहुत ओवर हाइप किया जाता है। कोलेजन का रिलेशन ज्यादातर स्किन इलास्टिसिटी और हाइड्रेशन सपोर्ट से होता है, ना कि डायरेक्ट वाइटनिंग से। इसलिए जब ब्रांड्स 3 से 4 अच्छे इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखकर इंस्टेंट फेयरनेस का वादा करते हैं तो वहाँ थोड़ा स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं रिस्क और साइड इफेक्ट्स पर, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। हर सप्लीमेंट्स या कैप्सूल्स हार्मलेस नहीं होती हैं। अगर कैप्सूल का सोर्स अननोन हो, इंग्रेडिएंट अनवेरिफाइड हो या प्रोडक्ट इलीगली इंपोर्ट हुई हो तो इसमें कॉन्टेमिनेशंस, रॉन्ग डोजेज या हिडन सब्सटेंस का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोगों को ऐसी कैप्सूल से नोजिया, स्टमक अपसेट, एसिडिटी, हिडाची, रैश, इचिंग या पिंपल्स हो सकते हैं। कुछ केसेस में एलर्जी भी डेवलप हो सकती है और सबसे ज्यादा कंसर्न उस वक्त होता है जब लोग मंथ्स तक बिना डॉक्टर के मशवरे के ऐसी चीजें यूज करते रहते हैं। लॉन्ग टर्म अननेसेसरी सप्लीमेंट्स लिवर और किडनी पे भी एक्स्ट्रा बर्डन डाल सकती है, स्पेशली जब क्वालिटी डाउटफुल हो। इंपॉर्टेंट बात एक और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग वाइटनिंग कैप्सूल्स को स्किन ट्रीटमेंट समझकर यूज करते हैं जबकि उनकी असली प्रॉब्लम्स कुछ और होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को पिगमेंटेशन, एक्नी मार्क्स हैं, मिलास्मा है, सन टैन या हार्मोनल डार्कनिंग है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अलग होता है। वाइटनिंग कैप्सूल्स खा लेने से या लगा लेने से सारी प्रॉब्लम्स टारगेट नहीं होती, इसलिए बहुत से लोग पैसे भी वेस्ट कर देते हैं और रिजल्ट्स भी नहीं मिलता। अगर किसी की स्किन डल है तो रीजन डिहाइड्रेशन, लेक ऑफ स्लीप, सन डैमेज, स्ट्रेस या पुअर डाइट भी हो सकती है। इन चीजों को ठीक किए बगैर सिर्फ कैप्सूल्स पर भरोसा करना रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी वाइटनिंग कैप्सूल्स कभी यूज नहीं करनी
होनी चाहिए। ऑनेस्ट जवाब ये है कि ब्लाइंडली यूज नहीं करनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट ऑथेंटिक है, रिप्यूटेबल ब्रांड की है, प्रॉपर इंग्रेडिएंट लिस्ट रखती है, सेफली डिटेल्स क्लियर है और आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट के एडवाइस से ले रहे हो, तब भी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। आप इसे सपोर्ट सप्लीमेंट समझ सकते हो, मैजिकल व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं। और अगर आप प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो, लिवर या किडनी इशू हो सकता है, या है आपको एलर्जी हिस्ट्री है, या आप रेगुलर मेडिसिन यूज करते हो, तो फिर बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए ऐसी कैप्सूल स्टार्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब प्रैक्टिकल एडवाइस की मैं बात करूं तो अगर आपको स्किन ब्राइटनिंग और हेल्दी स्किन बनानी है तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो सनस्क्रीन है। बहुत से लोग फेयरनेस क्रीम्स और कैप्सूल्स पर पैसा लगा देते हैं लेकिन सनस्क्रीन यूज नहीं करते। जब तक आप स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक ग्लो मेंटेन करना मुश्किल होता है। दूसरा स्टेप जेंटल स्किन केयर है जिसमें माइल्ड फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और जरूरत हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। तीसरा स्टेप है हाइड्रेशन और बैलेंस डाइट और चौथा स्टेप है पेशेंस, क्योंकि हेल्दी स्किन ओवरनाइट तो नहीं मिलती है। जो चीज ओवरनाइट फेयरनेस का वादा करे उस पर ट्रस्ट करना एक्स्ट्रा डाउट होता है। अगर इस स्पेसिफिक टाइप की बॉटल या जार की बात करें जिसमें व्हाइट कैप्सूल्स नजर आ रही है और पैकेजिंग से प्रॉपर मेडिकल इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं मिल रही है, तो ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि ऐसी प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले बहुत क्वेश्चन चाहिए। सिर्फ कैप्सूल्स का कलर, स्टाइलिश बॉटल या व्हाइटनिंग क्लेम्स के प्रोडक्ट को सेफ या इफेक्टिव प्रूव नहीं किया जा सकता। जब तक इंग्रेडिएंट, ब्रांड, ऑथेंटिसिटी, डोजेज और सेफ्टी एविडेंस ना हो तब तक इसे रिकमेंड करना रिस्पॉन्सिबल बात नहीं होगी। ब्यूटी के नाम पर अननोन सप्लीमेंट्स लेना कभी कभी स्किन से ज्यादा हेल्थ को डैमेज कर सकता है। और लास्ट लाइन यही कहूंगी, स्किन व्हाइटनिंग कैप्सूल्स को मिरेकल सॉल्यूशन समझना गलत बात है। इनसे परमानेंट फेयरनेस की गारंटी नहीं होती। कुछ ऑथेंटिक एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड सप्लीमेंट से कुछ लोगों को थोड़ा ग्लो या फ्रेशनेस फील हो सकता है, लेकिन ड्रामेटिक व्हाइटनिंग क्लेम्स मोस्टली ओवरहाइट होते हैं। अननोन कैप्सूल, अनक्लियर इंग्रेडिएंट और फेक मार्केटिंग से बचना बहुत जरूरी है। अपनी स्किन को फेयर से ज्यादा हेल्दी बनाएं। आम तौर पर अच्छी डाइट रखें क्योंकि हेल्दी स्किन की नेचुरली जो खूबसूरती होती है वो हेल्दी डाइट होती है, उससे फ्रेश रहती है। अगर आप भी किसी व्हाइटनिंग कैप्सूल्स को यूज करना चाहते हो या सोच रहे हो तो पहले इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, ब्रांड डिटेल्स और सेफ्टी चेक्स जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट में बताना कि आप सप्लीमेंट्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो या स्किन केयर रूटीन पे। और गाइस, अगर आप कोई फेयरनेस क्रीम ढूंढ रहे हो तो मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे DM करना, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी।